तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो सभी बच्चों से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो आपका जो ये सीरीज चल रही है प्रमुख व्यक्तित्व वाली, तो उसी का पार्ट 3 आज लेके हम आए हुए हैं आप सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट देख लिया होगा, तभी आपको तीसरा पार्ट यहाँ पे को समझ में आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे को क्या चल रहा है कि प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है, जो उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियाँ यहाँ पे को थी, समझ चुके होंगे। अब इसमें अगर हम बात करें आप सभी से, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं यहाँ के, उसमें कुछ आपके पहले और दूसरे पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे को हम लेके चलते हैं तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो हर्षदेव ओली जी के बारे में हम यहाँ पे को अभी जानेंगे। हर्षदेव ओली जी हो गए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हो गए और प्रयागदत्त पंत हो गए। इन तीनों विभूतियों के बारे में यहाँ पे को जानेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे को क्या महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे लिए। ठीक हो गया। तो परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए, यूके को मद्देनजर, यूके को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे को हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे को करेंगे। ठीक हो गया। सभी समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। अब अगर हम बात करें हर्षदेव ओली जी की, तो सबसे पहला पॉइंट इनका बनता है जन्म। तो इनका जन्म जो हुआ था आपका 4 मार्च 1890, यानी कि 1890 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक हो गया। अगर आपसे जन्म का स्थान पूछता है, किस स्थान में इनका जन्म हुआ, तो स्थान अगर आपसे पूछता है तो चंपावत। तो चंपावत के ग्राम गोसानी और गांव का नाम खेत खान, तो यहाँ पे को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर्षदेव ओली से रिलेटेड ये। और तथा एक पॉइंट ये भी बनता है, आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए इन सभी पॉइंट को। ये सभी पॉइंट नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। अब कुछ पॉइंट जो इसमें है वो तो मैंने आपको यहाँ पे को लिख दिए हैं, लिखने के बाद मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो समझाने के दौरान निकलेंगे, उन शब्दों को भी, उन चीज़ों को भी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे यहाँ तक। अब अगर हम बात करें हर्षदेव ओली जी की, तो काली कुमाऊँ का शेर, ठीक हो गया, काली कुमाऊँ का शेर कह के इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ऑलरेडी आयोग द्वारा क्वेश्चन हमें देखने को मिला हुआ है, तो लिख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ लिखेंगे आप सभी। ठीक हो गया। अब इनका योगदान क्या रहा है यहाँ पे को, ठीक है। योगदान की अगर हम बात करें तो योगदान में इनने कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दायस, ये जो 3 चीज़ें यहाँ पे को चल रही थी कुली से रिलेटेड, तो इसी सभी चीज़ों में इन्हें अपना प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक हो गया, अपना बहुत योगदान इन्होंने यहाँ पे को दिया था इन सभी चीज़ों में। अब राजनीति के क्षेत्र से जुड़ चुके थे। राजनीति के क्षेत्र से जुड़ने के बाद 1929 बहुत प्रमुख डेट है, 1929 आप सभी को पता ही है। अब देखते हैं पहले से, 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में ये गए थे, कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। ठीक हो गया, कुमाऊं की तरफ से ये लोग, ये हर्षदेव ओली जी वहाँ गए थे। ठीक हो गया। अब ये तो रही यहाँ तक की बात। अब आप सभी का काम है 1929 में और क्या हुआ था उत्तराखंड में, कमेंट में बताइए 1929 में क्या हुआ था। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। तो 1929 की डेट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में बताइए कि वो डेट कहाँ से रिलेट करती है, क्या महत्वपूर्ण है उस डेट का। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो समझ के होंगे कि लाहौर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था, उसमें इन्हें कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे। अब चलते हैं 1930 की डेट पे। 1923 में क्या हुआ था, जो जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने चलवाया था। तो जंगलात कानून के विरुद्ध, ठीक हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाएगा, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन हर्षदेव ओली जी ने कब चलाया था, तो 1930, और किसने चलाया था पूछेगा तो हर्षदेव ओली जी हो जाएंगे यहाँ पे को। ठीक हो गया, दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे को बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें इनके निधन की, तो निधन इनका हुआ था 5 जून 1940 को। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे, 5 जून 1940 को इनका निधन हो जाता है। निधन का जो अगर आपसे स्थान पूछता है तो इनका निधन होता है आपका नैनीताल में। ठीक हो गया, तो चंपावत में पैदा हुए थे, नैनीताल में निधन हो गया। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे को दूसरे पॉइंट में, आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इनके जन्म की, तो 18 फरवरी 1894। ठीक हो गया, 18 फरवरी 1894 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। जो जन्म का अगर आपसे स्थान पूछता है तो स्थान क्या है इसका, चमोली। तो चमोली में इनका जन्म हुआ था। अनुसुईया देवी आश्रम करके जो था, वहाँ इनका जन्म हुआ था, और अनुसुईया देवी के नाम पे ही इनका नाम क्या पड़ा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा पड़ा। तो ये बात को हमेशा जिंदगी में याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, अनुसुईया देवी के नाम पे ही इनका नाम क्या पड़ा, अनुसुईया प्रसाद पड़ा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ चुके होंगे। और तथा एक पेशे से वकील थे। ठीक हो गया, पेशा इनका क्या था, ये वकील थे, वकालत करते थे। तो उसके बाद अगर इनके
उसकी बात करें तो 1921 में उन्हें गढ़वाल युवा सम्मेलन, श्रीनगर में जो गढ़वाल युवा सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष इन्हें चुना गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए बन जाएगा। अनुसुईया प्रसाद को गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष कब चुना गया, अगर आपसे पूछता है तो 1921 में। और अगर क्वेश्चन घुमा के अगर पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है 1921 में किन्हें गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था, तो कौन हो जाएगा आपका, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। यहाँ पे को समझ चुके होंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड सभी पॉइंट यहाँ पे को कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम इनके निधन की बात करें तो निधन इनका 23 मार्च 1943 में इनका निधन हो गया था। ठीक हो गया, तो 23 मार्च 1943 ठीक हो गया, इनका क्या हुआ, निधन हो गया। ठीक हो गया, तो इनसे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे को सभी के सभी खत्म हो चुके हैं। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन से इनमें इन्होंने अपनी बहुत भूमिका निभाई थी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे को प्रयाग दत्त पंत जी की, तो ठीक हो गया, प्रयाग दत्त पंत जी के बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो ठीक हो गया बच्चों, प्रयाग दत्त पंत जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म को सबसे पहले देखते हैं। जन्म जो हुआ था इनका 1898 में इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे स्थान के बारे में पूछता है तो पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ के हलपाटी चंडाक में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद क्या होता है, इनकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो 1921 में असहयोग आंदोलन में क्या करे थे, कूद पड़े थे। असहयोग आंदोलन में जब कूदते हैं तो उसके बाद ये गांव-गांव जाकर क्या करते हैं कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन करते हैं, अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने के बाद क्या होता है, तो अंग्रेजी शासन जो होगा उसके बाद वो इन्हें क्या करेगा, इन्हें जुबानबंदी का आदेश दे देगा। जुबानबंदी का आदेश देने के बाद जब इसका उल्लंघन करते हैं तो इन्हें क्या होता है, बरेली के सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है। ठीक हो गया, यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य जो इनकी उपलब्धि है, जिनके नाम से इन्हें जाना जाता है, तो उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने के लिए, ठीक हो गया, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने का जो शुरुआत करने का जो श्रेय है वो श्रेय किसे दिया जाता है, अगर आपसे पूछता है तो प्रयाग दत्त पंत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ चुके हैं। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए पहला ऑप्शन आपके पास होगा हरदेव ओली, दूसरा होगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तीसरा होगा प्रयाग दत्त पंत, चौथा होगा आपके पास श्रीदेव सुमन। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन सी प्रयाग दत्त पंत क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक हो गया, तो उसको गोला करिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई सभी की सभी जानकारी यहाँ पे को समझ में आ रही होंगी। और जानकारी समझ आने के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि क्या है कि हल्द्वानी के अंतर्गत क्या है, हमारी वेस्ट्री अकेडमी है। तो किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन बैच में यहाँ पे पढ़ना है तो क्या कर सकता है, हल्द्वानी में हमारे ऑफिस है जो कुसुमखेड़ा चौराहे में हनुमान मंदिर के सामने, वहाँ पे को विजिट कर सकता है, वहाँ पे को आ सकता है। उसकी जो भी समस्याएं होंगी, अगर वो बच्चा नया है, अगर शुरुआत से शुरू कर रहा है तो उसकी कैसी तैयारी करी जाएगी, उस तरीके से उसे तैयारी कराई जाएगी। और तथा जिनका ऑलरेडी थोड़ा बहुत, जिनको क्या है बेसिक स्ट्रक्चर पूरा पता है, तो उनको उस हिसाब से यहाँ पे को तैयारी करवाई जाएगी। तो ठीक हो गया दोस्तों, उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान आपको किया जाएगा। और साथ ही कहना चाहूँगा, जो बच्चे हमें दूर से देखते हैं, जो हल्द्वानी क्षेत्र के नहीं है, तो वेदाश्री लर्निंग ऐप हमारा है जो प्ले स्टोर में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, डाउनलोड करने के बाद आपके जो भी यहाँ पे को डाउट्स चल रहे हैं उत्तराखंड से या और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो डाउट आपको आपके क्लियर कर दिए जाते हैं। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा समझाई गई सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पे को समझ में आ गई होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाकी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे को नंबर दिए गए हैं उसमें कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।